नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। शिक्षक पेशा एक ऐसा जवाबदारी का पेशा है जिसमें शिक्षक को देखकर विद्यार्थी सीखते हैं, और ऐसा ही एक वाक़या हो गया है। जैसे ही एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक ने मारा है, उस शिक्षक ने अपमानित होकर अपने आप को आत्महत्या कर ली है। शिक्षक की पेशे को जिस तरह से काड़ीमा फांसने वाला काम किया गया है, गंगाखेड़ से परभनी राष्ट्रीय महामार्ग पर रुमना ये पार्टी के पास में एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक को जिस तरह से शिवीगाड़ किया है, जिस तरह से गाली गलौज किया है और अपमानित किया है, और अपमानित करने के बाद में उसे मारा भी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। शिक्षक विठ्ठलराव आनंदराव रनपारखे धारासुर तांडा यहाँ के जिला परिषद प्राथमिक शाला पर सुबह में 10 बजे इन्होंने अपने गले को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सोनपेट पुलिस स्टेशन में इस बारे में 26 दिसंबर 2022 को पीयूष रत्न पारखे इन्होंने फिरियाद दी है, और फिरियाद देने के बाद में इनकी तकरार पर धारासुर तांडा जिला परिषद शिक्षक राठौड़ इन पर आत्महत्या को प्रवृत्त करने के लिए गुना दाखिल किया गया है। यह घटना जिस तरह से दिल को दहला देने वाली घटना है, इस घटना से एक बात ये समझ में आती है कि किसी भी तरह से शिक्षक को अपमानित ना करे। धारासुर तांडा यहाँ के जिला परिषद प्राथमिक शाला के शिक्षक विठ्ठलराव रत्न पारखे इन्होंने सोमवार सुबह में 10 बजे के करीब शिक्षक राठौड़ इन्होंने फ़ोन पर इन्हें अर्वाच्य भाषा में गालियां दी और अर्वाच्य भाषा में बात की। इसी के चलते इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर आए, और आने के बाद में शिक्षक रत्न पारखे ये पंचायत समिति यहाँ पर नौकरी पर थे और शाला में स्कूल में यहाँ पर नहीं आ सकते, ऐसा भी इन्होंने कहा है। और जैसे ही इन्हें बुलाया गया है, ये नहीं जाने की वजह से आरोपी ने इन्हें जैसे ही कहा कि शिक्षक को फ़ोन पर गालियाँ दी, और गालियाँ देने के बाद में एक गंगाखेड़ यहाँ से धारासुर यहाँ निकले, और यहाँ से निकलने के बाद में रुमना पार्टी के पास में शिक्षक जैसे यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद में मयत रत्न पारखे इन्हें गालियाँ दी और थप्पड़ बुक्कियों से मारा। और जब इन्होंने थप्पड़ बुक्कियों से मार खाया, तब ये सहन नहीं हुआ इस शिक्षक को, और सहन नहीं होने की वजह से इस शिक्षक ने आत्महत्या कर ली है। इस प्रकरण में पीयूष रतन पारखे इन्होंने सोनपेट पुलिस स्टेशन में तकरार दी, और तकरार देने के बाद में इन्होंने पूरा वाकया यहाँ पर सुनाया। इनकी तकरार पर शिक्षक राठौड़ इन पर गुना दाखिल किया गया है। परभनी शहर का उपोषण मैदान उन लोगों के लिए अपना घर बन गया था जो लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर धारक है। यहाँ के एरिया के आसपास के जितने भी व्यापारी है, जिनके भी यहाँ पर गोदाम है, जिन लोगों के भी यहाँ पर ऑफिसेस है, इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब उपोषण मैदान है, और उपोषण मैदान ये गवर्नमेंट ने रिजर्व रखा है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर उपोषण करते हैं, आंदोलन करते हैं, उन लोगों के लिए ये रिजर्व रखा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन की जानिब से उन लोगों की 4 व्हीलर व्हीकल्स हटाई गई हैं, जो लोग यहाँ पर कब्जेजात किए थे, ज़बरदस्ती यहाँ पर अपनी 4 व्हीलर लगा रहे थे। अब परभनी शहर वातुक शाखा की जानिब से जिस तरह से ये मकसूद खान पठान इनके नेतृत्व में काम किया गया है, इन्होंने जिस तरह से इनके अंडर में ये काम किया गया है, पूरी तरह से यहाँ पर उन्हें अपने सीनियर अधिकारियों से आदेश मिला कि यहाँ के ये 4 व्हीलर हटाएं, और उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए आते हैं, जो लोग यहाँ पर उपोषण करने के लिए आते हैं, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सूरत में परभनी शहर वातुक शाखा के पुलिस दल के परभनी शहर वातुक शाखा के बहुत ही जवाबदार और कर्तव्य दक्ष अधिकारी मकसूद खान पठान इनकी टीम ने जिस तरह से यहाँ पर इन 4 व्हीलर धारकों को यहाँ से हटाया, और यहाँ पर अब किसी तरह की कोई पार्किंग ना की जाए, ऐसा भी इन्हें तंबीह दी है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त पुलिस प्रशासन के परभनी शहर वातुक शाखा के बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी मकसूद खान पठान इन्होंने क्या कहा है। जागा जे उपोषणासाठी नवीनात आली आहे, या अगोदर इथं बरंच अतिक्रमण होतं, पण महसूल विभागाची जागा असल्यामुळे ही आंदोलनासाठी जिल्ह्यात किंवा जिल्ह्याबाहेरून जे मोर्चे, धरणे, आंदोलन किंवा बैठका, सभा ज्या होतात त्यांच्यासाठी नियोजित जागा आहे। परंतु कित्येक दिवसापासून इथे वाहनाची पार्किंग होताना दिसते। त्याच्यासाठी आमचे प्रभारी अधिकारी यांनी सुद्धा वारंवार इथं आवाहन केले की इथं वाहनं पार्किंग करत जाऊ नका, परंतु ते न ऐकता परत इथं वाहन पार्किंग होताना निदर्शनास आलेले असल्यामुळे आमचे SP मॅडम रावसुद्धा यांनी सुद्धा सांगितलं की ते कोणी वाहन पार्क करू नयेत, अशा वारंवार सूचना दिल्या, तरी पण इथं
बरेच खाजगी वाहनं पार्क होताना दिसत आहेत. म्हणून आम्ही नो पार्किंगचे बोर्डसुद्धा ते लावलेले आहेत आणि उद्यापासून जे इथं वाहन पार्क करतील त्यांच्यावर कायदेशीर आम्ही दंडात्मक कारवाई करणार आहोत, असे SP साहेबांचे आमच्या मॅडमचे सुद्धा आदेश आहेत. त्याप्रमाणे मी आता यापुढं कारवाई करणार आहोत. तरी आमची सर्वांना अशी आव्हान आम्ही करतो की इथं कोणीही आपले खाजगी वाहन आता पार्क करू नये किंवा त्यांच्यामुळे असे अनुचित प्रकार होतात किंवा त्यांच्या वाहनांनासुद्धा आता इथं धोका होऊ शकतो. म्हणून त्यांना आम्ही वारंवार सूचना दिलेल्या आहेत. आम्ही नेहमी यापूर्वीही त्यांना ध्वनिक्षेपाद्वारे सूचना दिलेल्या आहेत की तुम्ही वाहन पार्क करू नका, परंतु ते वारंवार ते प्रमाण वाढत आहे. तर आम्ही आता याच्या पुढे कायदेशीर कारवाई करणार आहोत त्या वाहनावर. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से चप्पल वाटप आंदोलन किया गया है। परभनी के भूमि अभिलेख कार्यालय के विरोध में अनोखा आंदोलन किया गया है। पिछले कई महीनों से जिला भूमि अभिलेख कार्यालय में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते ये बात नवनिर्माण सेना के एक पदाधिकारी के नज़र में आई और इन्होंने जैसे ही इस बात का ख्याल रखा, इन्होंने जैसे ही इनके निदर्शन में ये बात आई तो इन्होंने नागरिकों को किस तरह का PR कार्ड के लिए ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ PR कार्ड ही नहीं बल्कि PR कार्ड के अलावा स्थावर मालमत्ता के संदर्भ में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अपनी चप्पलें घस कर लोग परेशान हो गए, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। ऐसे भी इन्होंने टोलेबाजी की और छोटे छोटे कामों के लिए, मामूली सी कामों के लिए इस भूमि अभिलेख कार्यालय में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और चक्रा मार के लोग परेशान हो जा रहे हैं, ऐसा भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से कहा गया है। और अनोखे अंदाज में दिसंबर 2022 को उन लोगों को चप्पलें बांटकर ये आंदोलन किया गया है जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है। सोनू लाहौटी इस बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से सोनू लाहौटी इन्होंने ये आंदोलन किया है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सोनू लाहौटी इन्होंने दी है। जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय या दोन्ही कार्यालयात बऱ्याच दिवसापासून लोकांची मोजणी, नवीन PR कार्ड दुरुस्ती असे बरेच कामं 2-2 वर्षापासून लोकांचे प्रलंबित आहे। बऱ्याच तक्रारी माझ्याकडे आल्या व गेल्या 4 महिन्यापासून मी यांच्याशी पत्रव्यवहार करतोय, पण ह्यांना कुठलाही फरक पडलेला नाही आहे आणि कुठेतरी सामान्य माणसाचा राग व्यक्त व्हावा म्हणून इथं 2-2 वर्षापासून जितके माणसं चक्रा मारत आहेत त्यांच्या किती चपला जिंकल्या असतील त्यासाठी म्हणून ह्या कार्यालयाचे दप्तर वेशीवर टांगणं किंवा यांची लाच काढणं आणि हे म्हणून त्यासाठी हे त्या नागरिकांना चप्पल झिजवणाऱ्या नागरिकांना मी चप्पल भेट देत आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं हे शेवटचं शांततेतलं आंदोलन आहे। इथून पुढं जर ह्या मगरूर अधिकाऱ्यांना जर वेळेत अक्कल आली नाही व जनतेचे कामं त्यांनी सुरू केले नाही तर इथून पुढं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खळखट्याक आंदोलन काय आहे ते। नागपुर के हिवाड़ी अधिवेशन में आज 27 दिसंबर 2022 को आईटेक संगठन का धड़क मोर्चा जाने वाला है। ये परभनी से 27 दिसंबर 2022 को निकल गया है और 28 दिसंबर 2022 को ये आईटेक संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता नागपुर हिवाड़ी अधिवेशन में पहुंचने वाले और यहाँ पर धरने आंदोलन, यहाँ पर मोर्चा करने वाले हैं। नागपुर यहाँ पर जिस तरह से हिवाड़ी अधिवेशन शुरू है, इन्होंने अपनी मांग को लेकर पूरी तरह से आईटेक संगठन की जानिब से 28 दिसंबर 2022 को धड़क मोर्चा, भव्य मोर्चा यहाँ पर निकलने वाला है। इस बारे में परभनी रेलवे स्टेशन से जिस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर महिला आईटेक संगठन के पदाधिकारी रवाना हुए हैं, आईटेक संगठन के जानिब से आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, गट प्रवर्तक कर्मचारियों को 18,000 रुपये मानधन मिलना चाहिए, ऐसी मांग इनकी है। और इन्होंने इसी मांग को लेकर 27 दिसंबर 2022 से ये लोग यहाँ पर परभनी के रेलवे से नागपुर पहुँचे हैं और इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। मोगाजी बरूड इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है। की आम्हाला 18,000 फिक्स मानधन आणि गट प्रवर्तकाला 25,000 मानधन मिळालंच पाहिजे आणि आम्हाला जी भाऊबीज होती ती पण दिलेली नाही आहे। त्यासाठी आम्ही मोर्चा केला होता आझाद मैदानावर, त्याची अजून काही पूर्तता केलेली नाही त्यासाठी। आणि जे आम्हाला ऑनलाईन कामं वगैरे त्यांनी दिलेले आहेत तर ते अँड्रॉइड मोबाईल दिल्याशिवाय आम्हाला कोणतेच ऑनलाईन कामं दिले नाही पाहिजे आणि ट्रेनिंग दिल्याशिवाय ऑनलाईन कामं दिले नाही पाहिजे, ह्या प्रमुख मागण्या आहेत आमच्या। आणि दुसरी मागणी म्हणजे आमची पिळवणूक होत आहे, ह्या पत्तरवाळ्याच्या आमच्या बंद केल्या पाहिजेत। फिक्स आम्हाला हे 18,000 मानधन झालंच पाहिजे। ह्या हिवाळी अधिवेशनावर आमचा धडक मोर्चा आशांचा याच्यासाठी चालला आहे की आम्हाला 18,000 मानधन आणि गट प्रवर्तकाला 25,000 मानधन झालं पाहिजे।
हायटेक संघटनेच्या वतीने 28 डिसेंबर रोजी दिवाळी अधिवेशनावर अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, गटप्रवर्तक, शालेय पोषणहार, उमेद कर्मचारी सर्व कामगारांना, योजनी कामगारांना फिक्स 18,000 रुपये मानधन झालं पाहिजेत यासाठी आणि कायमस्वरूपी शासनाने केलं पाहिजे याच्यासाठी परभणी जिल्ह्यातूनच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रामधून उद्याच्याला 28 डिसेंबर रोजी लाखोच्या संख्येनं आमच्या हायटेक संघटनेच्या वतीनं हिवाळी अधिवेशन नागपूर इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये मोर्चा होणार आहे. तरी सर्व हायटेक संघटनेच्या कमीत कमी 15-20 संघटना आणि इतर संघटना समजे मिळून आमचा मोर्चा होणार आहे. शासनानं जबाब विचारण्यासाठी हायटेक संघटनेच्या वतीनं आमचे पूर्ण महाराष्ट्रामधून लोक येणार आहेत. सर्व कामगारांना कायमस्वरूपी करून त्यांना फिक्स वेतन श्रेणी लागू करण्यात यावी याच्यासाठी हायटेक संघटनेच्या वतीनं मागणी करण्यात येत आहे. तरी महात्मा मुगाजी बुरुड सर यांनी असे आवाहन केले. 20 दिसंबर 2022 को परभनी जिले के सेलू तालुके में सेलू शहर में जिस तरह से कुल हिंद मुशायरे का आयोजन मांझी नगर अध्यक्ष विनोद बोराड़े इनकी जानिब से किया गया है और बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर शायरों में अबरार काशिफ और उसी के साथ में नामवर शायर यहाँ पर मौजूद थे जिनमें वाहिद अंसारी इनकी भी मौजूदगी थी. जिस तरह से यहाँ पर परभनी ज़िले के सेलू तालुके के आठवाड़ी बाज़ार में सेलू शहर के आठवाड़ी बाज़ार यहाँ पर पुलिस स्टेशन के करीब ही आठवाड़ी बाज़ार में कुल हिंद मुशायरे का आयोजन मांझी नगर अध्यक्ष विनोद बोराड़े इनकी जानिब से किया गया था. और इस कुल हिंद मुशायरे में जिस तरह से लोग दिख रहे हैं आपको हज़ारों की तादाद में मजमा यहाँ पर जमा था और जिस तरह से यहाँ पर कुल हिंद मुशायरे का आयोजन किया गया है आपको सुना रहे हैं कि किस तरह का लुत्फ़ इस मुशायरे में लोगों ने लिया है. आ जाए शौक से खाजा पिया का की तारीफ की है. अगर हवाला अच्छा लगे तो आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ, शेर पेश कर रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. वो मेरी नजर आज वो चेहरा उतार के मुझसे आप बैठे मैं बुलाऊंगा, आप वहीं से इशारा कर सकते हैं मुझे. आप सब्र सुकून से तो और एक मतलब जी आप से पहले बनाए. अच्छा है भाई वाह. तुमने ढूंढा ही कहाँ ढूंढने वालों की तरह और अपना हक पाने को मुंह तक नहीं खुलता हमसे. वाह. अपना हक पाने को मुंह तक नहीं खुलता हमसे. लोग नहीं है जो अपनी खताओं पे पशेमान नहीं है, जो अपनी खताओं पे पशेमान नहीं है, जो अपनी खताओं पे पशेमान नहीं है, वो मेरी नजर में कोई इंसान नहीं है. इरादे तोड़ सकता है, मोहब्बत का अमल अपने दिलों को जोड़ सकता है. वाह 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 वाह. फसादी शर पसंदों के इरादे वो अंदर से जले लगते हैं. शक्लो सूरत से कहाँ किसको भले लगते हैं. वाह. जो किया करते हैं दिन रात हमारी गिबत, सामने आए तो खुश होके गले लगते हैं. ज़मीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं. वाह. जिन्हें बनाते हैं हम लोग रहनुमा अपना, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं. बहुत अच्छे. वाह वाह. के और शोरा इकराम के दरमियान एक पुल बन जाए जिस पर चलने के बाद आपकी दादो तहसीन शोरा इकराम तक पहुंचे और उसका एहसास, उसकी गजल, उसका कलाम आप नहीं है जो अपनी खताओं पे पशेमान नहीं है, जो अपनी खताओं पे पशेमान नहीं है, जो अपनी खताओं पे पशेमान नहीं है, वो मेरी नजर में कोई इंसान नहीं है.
आपके और शोराए किराम के दरमियान एक पुल बन जाए, जिस पर गुजर कर, जिस पर चलने के बाद आपकी दादो तहसीन शोराए किराम तक पहुँचे और उसका एहसास, उसकी गज़ल, उसका कलाम आप इरादे तोड़ सकता है, मोहब्बत का अमल अपने दिलों को जोड़ सकता है। वाह 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 वाह। फसादी शर पसंदों के इरादे आप बैठे, मैं बुलाऊंगा, आप वहीं से इशारा कर सकते हैं मुझे। आप सब्र सुकून से, वो अंदर से जले लगते हैं, शक्लो सूरत से कहाँ किसको भले लगते हैं। वाह। जो किया करते हैं दिन रात हमारी गिबत, सामने आए तो खुश होके गले लगते हैं, जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं। वाह। जिन्हें बनाते हैं हम लोग रहनुमा अपना, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। सबसे पहले मैं अबरार साहब को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाईबात और बहुत ही अच्छे से आज मुशायरा हुआ उनके इसमें, तो वो उनसे मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ये इनके पहले भी वो यहाँ आए थे, लेकिन ये उनका उससे अच्छा कार्यक्रम हुआ है और जो सोने की जनता ने उनको रिस्पॉन्स दिया वो बहुत ही अच्छा है। और हिंदू और मुस्लिम एकता के हम नारे लगाते ही रहेंगे और जब से हम राजकारण में हैं तब से हम यही नारे लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक होना चाहिए, उसके बाद भी हम यही करेंगे और साथ में रहेंगे। मी अबरार साहेबांचे खूप खूप धन्यवाद करतो और त्यांच्या टीमचे खूप खूप धन्यवाद करतो की आज एवढ्या चांगल्या प्रकारे त्यांनी ते मुशायऱ्याचा कार्यक्रम घेतला व सेलूच्या जनतेने खूप चांगल्या प्रकारे त्यांना रिस्पॉन्स केला। आज एवढी जनता तिथं उपस्थित होती, कुठेही काही न चूक न होता एकदम चांगल्या प्रकारे आज सेलूच्या जनतांनी सगळ्यांना रिस्पॉन्स दिलेला आहे। यानंतरही त्यांचे असे कार्यक्रम व्हावे अशी माझी इच्छा आहे आणि विनोद बोराडे मित्रमंडळाच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो आणि यानंतरही असे कार्यक्रम होणार ही मी ग्वाही देतो आणि त्याच्यानंतरही हिंदू मुस्लिमचा नारा, एकताचा नारा आम्ही देणार आहोत आणि ह्या निमित्ताने आणि जसंही हे वाढत जाईल आम्ही नेक्स्ट टाईम त्यांना पुन्हा एकदा आपण बोलून पुन्हा आता एक मुशायरीचा आपण कार्यक्रम करणार आहोत। विनोद बोराडे यांच्या वतीने मी एक आवाहन करतो की सेलूच्या जनतेला ह्या अगोदर असा नगराध्यक्ष भेटला नाही आहे आणि हे जे तुम्ही बघतायत सेलूचा विकास हे फक्त विनोद बोराडेंमुळे झालेला आहे आणि हे कोणीही तुम्हाला सेलू सांगू शकतो। एक चांगल्या प्रकारे रोड, स्वच्छता, नाट्यगृह, एक चांगली स्मशानभूमी, शादीखाना यात कुठेही कमी न पडता विकासामध्ये एवढ्या कोविडच्या काळातही आमचं काम होतं हे जनतेलाही माहीत आहे। तर ह्या निमित्ताने आम्ही पुढेही असं काम करतो हे मी ग्वाही देतो आणि असेच काम आम्ही करत राहणार। लोकांचं सहकार्य राहू द्या आणि तुमच्या सहकार्यानेच आम्ही पुढे जाऊ, तुमच्यामुळेच आम्ही आज इथं आहे, जनतेचं ह्याचप्रमाणे सहकार्य राहू द्या। आप लोगों की खिदमत में आदाब और सलाम अर्ज़ करता हूँ पूरे सेलू की खिदमत में। और यहाँ जो आज उर्दू ज़बान के हवाले से जिस तहज़ीब का, जिस जश्न का इनेकाद किया गया था वो इंतहाई कामयाब रहा और मुझे कहा गया है कि विनोद बोराडे साहब के बारे में मैं कुछ कहूँ, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। आपने खुद कहा कि वो विकास पुरुष हैं, यहाँ सड़कों की हालत और दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात थी उसको हम पहुँचाने का काम पब्लिक तक वो बोराडे साहब हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं, कार्य करते रहते हैं और आइंदा भी वो करते रहेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वो ज़बान से और अदब से और मुशायरों और कवि सम्मेलनों से इतनी मोहब्बत करते हैं। मैंने मुशायरे में भी ये बात कही कि जो आदमी साहित्य से इतना प्रेम करता है वो आवाम से कभी धोखा नहीं कर सकता। तो आप उनका साथ दें। बोराडे साहब का वो बहुत सज्जन आदमी है और आइंदा भी वो सेलू के लिए काम करते रहेंगे और यूँ ही इस तरह की महफिलें सजती रही। देखिए दुनिया को इस वक्त जो सारी दुनिया है ये बारूद के ढेर पे खड़ी हुई है। अगर कोई चीज़ इस दुनिया को बचा सकती है तो मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारा और प्रेम है और इस तरह की महफिलें, इससे प्रेम और सद्भाव की गंगा बहती है। मैं चाहूँगा कि सेलू ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में, अभी तो मैं बाहर से आ रहा हूँ सऊदी अरब से, तो वहाँ भी मैंने देखा है कि लोग प्यार के लिए तरस रहे हैं, लोगों को प्यार नहीं मिल रहा है, हर सिमत तो अफरा तफरी का माहौल है। तो मैं चाहता हूँ कि इस माहौल को दूर करना है तो हमें प्रेम और सद्भाव की गंगा बहानी होगी और साहित्य की और इस तरह की कई महफिलें हमें इसका इनेकाद करना ज़रूरी होगा। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला, दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला, तू भी तन्हा मैं भी तन्हा, आ इस बात पे हाथ मिला। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी।
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभनी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।